आज है 21 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। सीजीएल परीक्षा के 21 प्रश्न रद्द, छात्रों को मिलेंगे पूरे अंक। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का अंतिम मॉडल उत्तर जारी कर दिया है। आयोग ने माना है कि इस परीक्षा के 3 पत्रों में कुल 20 प्रश्नों के उत्तर गलत थे। साथ ही क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा के अंतर्गत हिंदी विषय में एक प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया। जेएसएससी ने इन 21 प्रश्नों को रद्द करते हुए उनमें सभी अभ्यर्थियों को पूरे अंक देने का निर्णय लिया है। राशन कार्ड धारकों के पास बचे सिर्फ इतने दिन, तुरंत कर लें ये काम। भारत सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को सूचना जारी कर दी है कि सभी राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कंप्लीट करवानी होगी। जो राशन कार्ड धारक अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं करवाएंगे, उन राशन कार्ड धारकों को चावल और चीनी मिलनी बंद हो जाएगी। बता दें कि राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी कंप्लीट करवाने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 है। छपाई के खिलाफ प्रत्याशी चुनने में चौंकाने की तैयारी में जेएमएम। झामुमो में सरायकेला विधानसभा सीट पर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया चल रही है। इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए दावेदारों की लंबी फेहरिस्त की स्क्रूटनी खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। प्रथम राउंड की रायशुमारी हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि आज प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। सुदेश महतो को हराने वाले अमित महतो जेएमएम में हुए शामिल। सिल्ली के पूर्व विधायक और जुझारू युवा नेता अमित महतो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट साझा कर दी। जुझारू युवा नेता अमित महतो एक बार फिर से झामुमो में वापसी कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे झारखंड, कार्यक्रम की तैयारी में प्रदेश भाजपा। झारखंड के चुनावी रण की कमान इस बार पीएम मोदी संभालेंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम का दनादन कार्यक्रम होगा। इसको लेकर मंथन का दौर जारी है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन के द्वारा पीएम मोदी की चुनावी सभा आयोजित करने के लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं। प्रदेश भाजपा के नेताओं से मिली जानकारी के मुताबिक 13 और 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए पीएम की 9 चुनावी सभा होंगी। सिलेंडर उपभोक्ताओं की हुई मौत, सभी के खाते में आएंगे 300 रुपए की सब्सिडी। आप सभी की जानकारी के लिए बताते चलें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जितने भी लाभार्थी हैं, उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। अभी के समय में सभी लाभार्थियों को हर एक सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी का लाभ मिलने वाला है। जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं या फिर गरीब परिवार वाले लोग हैं, उन सभी को राहत प्रदान करने के लिए उनके दैनिक जीवन में स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने के लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रदान की जा रही है। भाजपा की 7 महिला उम्मीदवार बढ़ाएंगी पिता पति ससुर की राजनीतिक विरासत। भाजपा की 7 महिला उम्मीदवार पिता पति और ससुर की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगी। टिकट कंफर्म हो चुका है। अब ये फील्ड में अपनी ताकत झोंकेंगी। इन महिला उम्मीदवारों में मीरा मुंडा, गीता कोड़ा, सीता सोरेन, रागिनी सिंह, तारा देवी, पूर्णिमा दास और मंजू देवी के नाम शामिल हैं। झारखंड में मतदान की अलग अलग टाइमिंग को लेकर झामुमो ने ईसीआई को लिखा पत्र। झारखंड विधानसभा चुनाव में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर मतदान का समय अलग अलग रखने पर झामुमो ने आपत्ति जताई। पार्टी महासचिव विनोद पांडे ने इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखा है। झारखंड के जामताड़ा और नाला में लगातार हार से सबक, भाजपा ने नए चेहरे पर खेला दांव। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिस पर जामताड़ा जिले के दोनों विधानसभा क्रमशः जामताड़ा और नाला में भाजपा से लगातार हो रही हार से सबक लेते हुए नए चेहरे पर दांव खेला है। जामताड़ा सीट पर जहां सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन को मैदान में उतारा गया, वहीं नाला विधानसभा क्षेत्र से माधव चंद्र महतो पर विश्वास जताते हुए पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। झारखंड में सीट शेयरिंग पर आरजेडी ने बढ़ाई इंडिया गठबंधन की टेंशन। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के साझेदारों के बीच तकरार सामने आई थी। राष्ट्रीय जनता दल ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के द्वारा विधानसभा की 81 में से 70 सीट पर लड़ने की घोषणा को लेकर शनिवार को निराशा जताई थी। वहीं रविवार को आरजेडी सांसद मनोज झा का एक और बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें 12-13 सीट से कम स्वीकार नहीं है। पीएम मोदी ने कहा 1 लाख नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत के सामने परिवारवादी राजनीति का बहुत बड़ा खतरा है। परिवारवादी सबसे ज्यादा नुकसान देश के युवाओं का करते हैं। इसलिए मैंने आह्वान किया कि मैं देश के 1 लाख ऐसे नौजवानों को राजनीति में लाऊंगा जिनके परिवार का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। ये भारत की राजनीति की दिशा बदलने वाला अभियान है। ये भ्रष्टाचार और परिवारवादी मानसिकता को मिटाने का अभियान है। राजद में गहमा गहमी, तेजस्वी की रेडिशन ब्लू में बैठक, सीट प्रत्याशी को लेकर मंथन जारी। इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर अभी तक पेच फंसा है, जिसे सुलझाने की दिशा में प्रयास जारी है। सबसे अधिक नाराजगी राजद खेमे में देखी जा रही है। झामुमो और कांग्रेस राजद को 7 से अधिक सीट देने के लिए राजी नहीं है, जिसको लेकर रविवार को भी राजद खेमे में गहमा गहमी जारी है। हालात की गंभीरता इसी से समझी जा सकती है कि खुद तेजस्वी यादव और मनोज झा होटल रेडिशन में जमे हैं और सुबह से ही होटल में गहमा गहमी जारी है। जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय लड़ेंगे आप नेता अभिषेक। आम आदमी पार्टी ने झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इसके बाद जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष अभिषेक कुमार, झारखंड प्रदेश नेता रईस अफरीदी, महानगर उपाध्यक्ष संतोष भगत और जमशेदपुर अल्पसंख्यक सचिव चरणजीत सिंह ने झारखंड प्रदेश प्रभारी दुर्गेश पाठक, राष्ट्रीय प्रभारी संदीप पाठक और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ बैठक की। एक बार फिर से विमानों में बम की धमकी, कराई गई आपातकालीन लैंडिंग। देश भर की तमाम एयरलाइन कंपनीज के विमानों में बम की धमकी मिलने का सिलसिला कई दिनों से जारी है। रविवार को भी कई विमानों में बम होने की धमकी दी गई। इसे लेकर एयरलाइंस ने आपातकालीन लैंडिंग प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिया। धमकी मिलने के बाद कई विमानों की आपात लैंडिंग कराई गई। अकासा और विस्तारा एयरलाइंस के प्रवक्ताओं ने बताया कि फ्लाइट में बम की धमकी मिलने के बाद आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। बीजेपी की पहली लिस्ट आने के साथ शुरू हुआ इस्तीफा देने का सिलसिला। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों की पहली लिस्ट शनिवार को जारी कर दी गई। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होने के साथ ही पोटका की पूर्व विधायक मेनका सरदार ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। पोटका से बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को उम्मीदवार बनाया है। आजसू की बैठक में एनडीए प्रत्याशी को विजयी बनाने का निर्णय। गांधी बाजार के धोबिया मोड़ पर आजसू पार्टी की बैठक प्रखंड अध्यक्ष बजरंगी साव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई। सर्वसम्मति से गांधी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी को जिताने का निर्णय लिया गया। पार्टी के सभी नेता व कार्यकर्ता एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। प्रखंड अध्यक्ष बजरंगी साव ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो का यही निर्देश है। रघुवर दास की धमक बरकरार, बहू के जरिए बढ़ाएंगे राजनीतिक विरासत। राजनीति में पल पल समीकरण बदलते हैं। बीते दिनों इसका उदाहरण भी देखने को मिला। भाजपा के प्रत्याशियों की सूची जारी हुई तो कई अटकलों पर एक सिरे से विराम लग गया। पहले कयास लगाया जा रहा था कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल रघुवर दास राज्य की राजनीति से अलग थलग पड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतदाता जागरूकता के लिए झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्रों में घूमेंगे 36 प्रचार वाहन। राज्य झारखंड के सीईओ के रवि कुमार ने राज्य के सभी मतदाताओं से अपील की है कि स्वयं भी मतदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि मतदाता अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करें और नैतिक मतदान के प्रति सजग बने। वे रविवार को धुरवा के निर्वाचन सदन से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जागरूकता वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। अंतर्राज्यीय सीमा पर गोड्डा व बिहार पुलिस मिलकर करेगी चौकसी। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार से लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमा पर व्यवस्था को लेकर गोड्डा व बिहार के पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सीमा पर दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर चौकसी बरतेगी। सीमा पर गोड्डा जिला व बिहार में बने चेक पोस्ट पर 24 घंटे मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में एक बदलाव पक्का। भारतीय क्रिकेट टीम को बेंगलुरु टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 विकेट की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। पहली पारी में महज 46 रन पर आउट होने के बाद भारत ने दूसरी पारी में 462 रन बनाकर न्यूजीलैंड के सामने 107 रन का लक्ष्य रखा था। न्यूजीलैंड की टीम ने पहली पारी में 402 रन बनाकर 356 रन की बढ़त हासिल की थी। सीजेआई चंद्रचूड़ ने अयोध्या विवाद के समाधान की बताई कहानी।
सीजेआई ने कहा कि कई बार हमारे पास ऐसे मामले होते हैं जिनके फैसले को लेकर हम किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। ऐसा ही हमारे साथ अयोध्या राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर हुआ था, जो 3 महीने तक मेरे सामने था। इसके फैसले को लेकर मैं भगवान के सामने बैठा और प्रार्थना की। सीजेआई ने कहा कि अगर आपके पास विश्वास है तो भगवान हमेशा आपको रास्ता खोज कर देंगे, इसलिए मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ। झारखंड का राजनीति का पारा हाई, नेता हो रहे इधर से उधर। झारखंड में राजनीतिक पारा हाई हो गया, कयासों का बाजार गर्म है। बीजेपी की लिस्ट जारी होने और सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा झामुमो कांग्रेस के 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद नेता इधर से उधर होने लगे। टिकट की तलाश में नया आशियाना खोज रहे हैं। कोई निर्दलीय लड़ने का दावा ठोक रहा है तो कोई झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़ने की बात कह रहा है। सोशल मीडिया में भी कयासों का दौर जारी है। बंगाल में बन रहे लो प्रेशर का झारखंड में असर, 23 अक्टूबर से बदलेगा मौसम। झारखंड के कई हिस्सों में 23 अक्टूबर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बन रहा है। प्रदेश में इसका आंशिक असर 2 से 3 दिन रहेगा। इससे कुछ हिस्सों में आकाश में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश भी हो सकती है, जिसका सबसे अधिक असर कोल्हान के क्षेत्र में पड़ेगा। झारखंड के दुमका में बड़ा हादसा, चूड़ी गली की सभी दुकानें जलकर खाक, करोड़ों का नुकसान। झारखंड के दुमका में बड़ा हादसा हो गया। बासुकीनाथ में भीषण अग लगी की घटना हुई। इस घटना में चूड़ी गली की सभी दुकानें जलकर खाक हो गई। इसके अलावा अन्य दुकानों के भी जलने की सूचना मिल रही है। अनुमान के मुताबिक इस घटना में करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। लॉरेंस गैंग के शार्प शूटर के बयान के बाद यूपी के 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। मथुरा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक शार्प शूटर द्वारा एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बयान देने का वीडियो वायरल होने के बाद ड्यूटी में लापरवाही के लिए 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस हिरासत में दिए गए इस बयान में शार्प शूटर योगेश उर्फ राजू ने कहा था कि बाबा सिद्दीकी अच्छे इंसान नहीं थे, उनके भारत के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध थे। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।